नमो नमः मित्राणि, नमः सरस्वत्यै, नमः संस्कृताय च। मैं कुणाल कुमार झा आप सभी संस्कृत शिक्षक अभ्यर्थियों का महर्षि पाणिनि कोचिंग सेंटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से हम लोग 9th क्लास के पीयूषम का यानी कि SCERT का पाठ आरंभ कर दिए हैं, जिसमें से कि पहला पाठ आप लोग को मिल चुका होगा। दूसरा पाठ अभी आप लोग के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। उसका नाम है लोभाविष्टः चक्रधरः। ठीक है, लोभाविष्टः चक्रधर, लोभ से घिरा हुआ चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। आइए मित्रों, कह रहा है कि आप लाइन में पढ़ते हैं, एक लाइन पढ़ते हुए आज ही प्रश्नोत्तरी भी इसका भी करेंगे। इस चैप्टर का हर एक प्रश्नोत्तर हम लोग कर लेंगे मित्र। कह रहा है क्या, पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रियो ग्रंथः। पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीने काले एवं नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन। इसका रूपांतरण प्राचीन काल में ही नाना अनेक वैदेशिक भाषासु विदेशी भाषाओं में कृतानि आसन किया गया था। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि। इसीलिए इसका संस्कृत भाषा में भी भाषा में भी विविधानि संस्करणानि जातानि, विविध संस्करण प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी क्या पंचतंत्र का जो है प्राचीन काल में ही अनेकों विदेशी भाषाओं में इसका रूपांतरण किया गया था। और क्या कह रहा है कि संस्कृत भाषा में भी इसके अनेकों संस्करण प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, पंचभिर्भागैर्विभक्तमिदं अन्वर्थतः पंचतंत्रम। 5 भागों में बांटे जाने के कारण इसका अन्वय अर्थ पंचतंत्र है। किसको? तो पंचतंत्र को 5 भागों में बांटा गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पंचतंत्र। क्या क्या भाग है? तत्र मित्र भेदः, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्रणासः, अपरीक्षित कारकम चेति पंचभागाः सन्ति। वहाँ पर क्या क्या है? तो मित्र भेद है, मित्र संप्राप्ति है, काकोतुकीय है, लब्ध प्रणास है और अपरीक्षित कारक 5 भाग हैं। किसके? तो क्या कहते हैं, पंचतंत्र को 5 भागों में जब बांटा गया है, उसमें से पहला भेद है उसका मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोतुकीय, चौथा है लब्ध प्रणाश और 5वां है अपरीक्षित कारक। ठीक है, आगे क्या कर, अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेष पाठेस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। अंतिमस्य भागस्यैव, अंतिम भाग का ही कथा विशेष इस पाठ में संपादित करके प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे आइए क्या कर रहा है, अत्र लोभाधिक्यस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः। इसमें यहाँ अधिक लोभ का दुष्परिणाम कथा के रूप में प्रस्तुत है। ठीक है, इसमें जो है लोभाविष्ट चक्रधरा में जो लोभाविष्ट चक्रधरा जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है पंचतंत्र से, और पंचतंत्र के कहाँ से लिया गया है? तो अंतिम भाग यानी अपरीक्षित कारक से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? तो अधिक लोभ का दुष्परिणाम है। कहानी में आइए मित्र, क्या कह रहा है कहानी में, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रः मित्रतांगता वसन्ति स्म। किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता के साथ रहते थे, मित्रता पूर्वक रहते थे। कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे? 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। उन चारों ब्राह्मण पुत्रों में मित्रता थी, भाई थे लेकिन दोस्त भी थे। ते दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रु। उन्होंने अपनी दरिद्रता से आहत होकर के विचार किया। क्या विचार किया? अहो धिग्यम दरिद्रता, अरे धिक्कार है इस दरिद्रता को। उक्तंच कहा गया है, क्या कहा गया है? वरम वणम व्याघ्र गजादिसेवितम जनेन हीनं बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधानवल्कलम, तृणानि शय्या परिधानवल्कलम न बंधु मध्ये धनहीन जीवितम। वरम वणम व्याघ्र गजादिसेवितम जनेन हीनं बहुकंटकावृतम तृणानि शय्या परिधानवल्कलम ना बंधु मध्य धनहीन जीवितम। देखिए क्या कह रहा है, उस जंगल में रहना अच्छा है जहाँ क्या हो? केवल बाघ और हाथी हो। व्याघ्र गजादि सेवितम, जनेन हीनम बहुकंटकावृतम, जहाँ पर मनुष्य नहीं हो, केवल कांटा ही कांटा हो, वहाँ भी रहना अच्छा है।
तृणानि शय्या परिधान वल्कलम, तृण मना होता घास, घास की सैया पर, घास के बिछावन पर, परिधान वल्कलम, वल्कल वस्त्र पहनकर रहना अच्छा है। किंतु ना बंधु मध्य धनहीन जीवितम, लेकिन परिवार वालों के बीच में धनहीन होकर रहना अच्छा नहीं है। ठीक है मित्र, चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। तद गच्छामः कुत्रचिदर्थाय इति सम्मन्त्र्य स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिताः। जब चारों भाइयों ने सोच लिया कि उस जंगल में रहना अच्छा है जहाँ पर हाथी और बाघ हो, जहाँ पर मनुष्य नहीं हो, सिर्फ कांटा ही कांटा हो, वहाँ भी रहना अच्छा है। घास के बिछावन पर वल्कल वस्त्र पहन करके रहना अच्छा है, परिवार वालों के बीच में लेकिन धनहीन होकर के रहना अच्छा नहीं है। तो धनहीन होकर के अच्छा नहीं है रहना, तो क्या करेंगे, धन कमाएंगे। तद गच्छामः, इसलिए जाते हैं, कुत्रचित अर्थाय, कहीं पर धन कमाने के लिए, तब कहीं पर धन कमाने के लिए चलते हैं। ऐसा इति सम्मन्त्र्य, ऐसा विचार करके, स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, अपने स्थान को, अपने देश को परित्याग करके वो लोग प्रस्थान कर गए। क्रमेण गच्छन्ता ते अवंतिम प्राप्ताः, लगातार जाते जाते वे लोग अवंती पहुँच गए। तत्र क्षिप्राजले कृत स्नान महाकालम प्रणम्य यावन् निर्गच्छन्ति तावद् भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभूव। तत्र क्षिप्राजले, वहां पर क्षिप्रा जल में स्नान करके, याद रखिएगा मित्र, ब्राह्मण पुत्रों ने कहाँ स्नान किया था, तो क्षिप्रा जल में, क्षिप्रा नदी में। ठीक है, क्षिप्रा नदी में स्नान किया था, उत्तर प्रदेश में है मित्र। ये कभी भी नहीं इसमें मार दीजिएगा, गंगा नदी नहीं, क्षिप्रा जल में। कृत स्नान महाकालम प्रणम्य, और महाकाल को प्रणाम करके, यावन निर्गच्छन्ति, जैसे ही वे लोग निकलते हैं, तावद भैरवानंदो नाम योगी सम्मुखो बभू, वैसे ही भैरवानंद नाम के योगी सम्मुख हो जाते, सामने आ जाते हैं। वो कहते हैं तेन ते पृष्ठा कुतो भवन्तः समायातः किम प्रयोजनम। वो उनसे पूछते हैं, कौन, भैरवानंद नाम के योगी चारों ब्राह्मण पुत्रों से पूछते हैं, कुतो भवन्तः समायातः, आप लोग कहाँ से आए हैं, किम प्रयोजनम, और क्या प्रयोजन है, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या प्रयोजन है। ततस्तैरभीतम वयम सिद्धि यात्रिका, तब उन लोगों ने कहा हम लोग सिद्धि यात्री हैं। यत्र यास्यामो तत्र यास्यामो यत्र धनाप्तिर मृत्युर्वा भविष्यति एष निश्चयः, वहाँ जाएंगे जहाँ पर या तो धन कमाएंगे या तो मृत्यु हो जाएगी, या तो मर ही जाएंगे या तो धने कमा के आएंगे। एष निश्चयः, ऐसा निश्चित है, उक्तंच कहा गया है। अभिमत सिद्धिरशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणः सोप्य दृष्टाख्यः। एक बार फिर से सुन लीजिए। अभिमत सिद्धिरशेषा, अभिमत सिद्धिरशेषा भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, भवति ही पुरुषस्य पुरुषकारेण, दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणः सोप्य दृष्टाख्यः, दैवमिति यदपि कथयसि पुरुष गुणः सोप्य दृष्टाख्यः। कहते क्या कि अभिमत सिद्धि अशेषा, अभिमत सिद्धि अशेषा भवति। अभिमत मतलब होता है मन में जो आपने संकल्प लिया है, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य की सिद्धि। अभिमत सिद्धि माने लक्ष्य की सिद्धि। अशेषा भवति, अशेष रहती है मतलब प्राप्त हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति केवल उसी को होती है, किसको, पुरुषस्य पुरुषकारेण, जो मनुष्य क्या होता है, परिश्रमी होता है। जो मनुष्य परिश्रमी होता है उसी को किसकी प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जो पूरी तरह से लगनशील होता है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित रूप से कर लेता है। दैवमिति, दैव माने होता है भाग्य। भाग्य तो यद्यपि कथयसि कहते हैं, जबकि कहते हैं, पुरुष गुणः, पुरुष के गुण, सोप्य दृष्टाख्य, वह तो दिखाई देता नहीं, अदृष्ट है, अदृष्ट है, लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है। भाग्य भी उसी के साथ होती है जो क्या होता है, परिश्रमी होता है। अभिमत सिद्धि अशेषा भवति पुरुषस्य पुरुषकारेण, लक्ष्य की सिद्धि उसी को होती है जो क्या होता है, जो मनुष्य परिश्रमी होता है। भाग्य भी उसी व्यक्ति का साथ देता है। कहा गया है, कथयसि कहते हैं, भाग्य भी दैवम इति, दैवम न भाग्य, भाग्य भी उसी का साथ देता है
जो मनुष्य परिश्रमी है, क्योंकि वह क्या है, अदृष्ट है, अदृष्टाख्यः, वह अदृष्ट कहलाया गया। भाग्य दिखता नहीं है, लेकिन भाग्य उसी मनुष्य के साथ में जाता है, रहता है। तत् कथ्यताम अस्माकं कश्चित् धनोपायः, कश्चित् धन उपायः। तत् कथ्यताम अस्माकं, तब मुझे बताइए, कश्चित् धनोपायः, कोई धन का उपाय बताइए, कहाँ कैसे क्या करें जो कि धन प्राप्त हो। वयम अप्यति साहसिका, वयम अपि अति साहसिका, हम लोग भी अत्यंत साहसी हैं। उक्तंच, कहा गया है, महान्तेव महतामर्थं साधयितुं क्षमाः ऋते समुद्रादन्यः को बिभर्ति वडवानलम्। महान्त एव महतामर्थं साधयितुं क्षमाः, महान से महान कार्य को केवल वही कर सकता है, कौन, जो महान है। महान से महान कार्य को महान व्यक्ति ही साध सकता है। महान से महान कार्य को कौन कर सकता है, जो महान व्यक्ति है। ऋते समुद्रादन्यः, समुद्र के बिना को बिभर्ति वडवानलम, कौन वडवानल को धारण कर सकता है। अनल, अनल मना होता आग मित्र, ठीक है। आग 3 प्रकार के होते हैं, वडवानल, जठरानल और दावानल। तो यहाँ पर किसकी, कौन से अनल की बात कही जा रही है, यहाँ पर कही जा रही है वडवानल की, ठीक है। समुद्र की आग, जठरानल पेट की आग, दावानल जंगल की आग, ठीक है। आगे आइए, चैप्टर में आइए, क्या कह रहा है, भैरवानंदो अपि कर भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थं बहुपायं सिद्धवर्ती चतुष्टयं कृत्वा आर्पयत्। भैरवानंदो अपि, भैरवानंदः अपि, भैरवानंद ने भी तेषां उन लोगों को सिद्ध्यर्थम, सिद्धि के लिए, उन लोगों की सिद्धि के लिए, बहुपायम बहुत अनेकों उपायों से, सिद्धिवर्ती चतुष्टयम कृत्वा, सिद्धिवर्ती को 4 भागों में बांट करने का, एक दिया उठाया, एक बाती उठाया और उस पर मंत्र पढ़ के भैरवानंद ने क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया और आर्पयत दे दिया, 4 ब्राह्मण पुत्रों को दे दिया। क्या कहा, क्या किया उसके बाद, आह चो, और कहा, गम्यताम हिमालय दिशि, चले जाओ हिमालय की दिशा में। याद रखिएगा मित्र, ब्राह्मण पुत्र सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे, तो अवंती पहुँचे थे। ब्राह्मण पुत्र कहाँ पहुँचे थे, पहले अवंती पहुँचे थे। अवंती में वो किस नदी में स्नान किए थे ब्राह्मण पुत्रों ने, तो क्षिप्रा नदी में स्नान किया था। क्षिप्रा नदी में स्नान करके वो लोग किस मंदिर में प्रणाम किए थे, तो महाकाल के मंदिर में प्रणाम किए थे। महाकाल के मंदिर में प्रणाम करके जैसे ही निकले थे तो कौन योगी आए थे, तो भैरवानंद नाम के योगी आए थे। ठीक है मित्र, याद रखेंगे, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। और क्या, अब देखिए यहाँ क्या कर, आह च गम्यताम हिमालय दिशि, चले जाओ हिमालय की दिशा में। अब कहाँ उसको जाने के लिए कहा इसने, भैरवानंद ने हिमालय के दिशा में जाने के लिए कहा। तत्र संप्राप्ता नाम, वहाँ पहुँचने पर, यत्र वर्ती पतिष्यति, वहाँ पहुँचने पर जहाँ पर बाती गिरेगा, तत्र निर्धानम संदिग्धम प्राप्त, वहाँ पर खोदने पर, यत्र क्या कह रहा है कि वहाँ तत्र संप्राप्ता नाम, वहाँ पहुँचने पर, यत्र वर्ती पतिष्यति, जहाँ बाती पतिष्यति गिरेगा, तत्र वहाँ पर, निधानम धन, संदिग्धम असंदिग्धम, निश्चित रूप से प्राप्त पाओगे, वहाँ पर तुम धन निश्चित रूप से पाओगे जहाँ पर यह बाती गिरेगा। ठीक है, तत्र स्थानम खनित्वा, उस स्थान को खोद कर, निधिम गृहीत्वा निवर्त्यताम, उस स्थान को खोदना और धन को लेकर के, गृहीत्वा ग्रहण करके, निवर्त्यताम लौट जाना। ठीक है, आगे देखिए क्या कर, तथा अनुष्ठिते तेषाम गच्छताम एक तमस्य हस्तात वर्ति निपपात, तथा अनुष्ठिते, उस बताए हुए स्थान पर, तेषाम गच्छताम, उनके जाते हुए, वे लोग हिमालय की दिशा में बताया जाने के लिए भैरवानंद ने 4 ब्राह्मण पुत्रों को, तो उस दिशा में वे लोग चले गए। ठीक है, गच्छताम एक तमस्य हस्तात, तो एक के हस्तात पंचमी का एक वचन है, हस्तात मन हाथ से, वर्ति निपपात, बाती गिर गया। जैसे बाती गिरा क्या कहते हैं, अथासौ यावंतम प्रदेशम खनति, जैसे ही वह उस स्थान को खोदता है, खनति खोदता है, तावत ताम्रमयी भूमि, वैसे ही उसको तांबे से भरी हुई भूमि दिखाई देती है। ठीक है, ततस्ते नाभितम, तब उन्होंने कहा, तब उसने कहा
किसने कहा? जिसके हाथ से बाती गिरा उसने कहा, अहो गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, अरे ले लो इच्छापूर्ण तांबा। तब उसने क्या कहा? अहो गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम, अरे ले लो अपने इच्छापूर्ण तांबा, इच्छा से जितना चाहो तांबा ले लो। ठीक है, तो अन्य प्रोचु, अन्य ने कहा, भो मूढ़, अरे मूर्ख, किम अनेन क्रियते, इसका क्या करोगे? अन्य प्रोचु, एक 4 ब्राह्मण पुत्र था, एक ब्राह्मण पुत्र के हाथ से बाती गिर गया, तो उसके जिसके हाथ से बाती गिरा उसने जैसे ही खोदा धरती को तो उसको क्या प्राप्त हुआ? तो तांबा मिला। तो अन्य 3 जो बचा था उसने कहा, भो मूढ़ किम अनेन क्रियते, अरे मूर्ख, इसका क्या करोगे? यत प्रभुतम अपि, इसको बहुत अधिक ले लोगे फिर भी दारिद्र्यम न नाशयति, दरिद्रता का नाश नहीं होगा। तदुत्तिष्ठ, इसलिए उठो। अग्रतो गच्छामः, इसलिए उठो आगे जाते हैं। शो ब्रवीत, उसने कहा, यान्तु भवन्तः नाहम अग्रे यास्यामि। ठीक है, उसने कहा उठो आगे जाते हैं। तब उसने कहा, सो ब्रवीत, उसने कहा जिसके हाथ से बाती गिरा था, यान्तु भवन्तः, आप लोग जाइए, नाहम अग्रे यास्यामि, मैं आगे नहीं जाऊंगा। एवं अभिधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा प्रथमो निवृत्तः, ऐसा बोल करके ताम्रम यथेच्छया गृहीत्वा, तांबा इच्छापूर्ण लेकर के प्रथमो निवृत्त, पहला निवृत्त हो गया। अब कह रहा, ते त्रयोप्यग्रे प्रस्थिता, वे तीनों भी आगे प्रस्थान कर गए। वे तीनों भी क्या हो गए? आगे प्रस्थान कर गए। अत किंचिन मात्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपपात, वे लोग भी थोड़ी ही दूर गए थे। किंचिन मात्रम, थोड़े ही दूर गए थे। गतस्य, अग्रेसरस्य, अगले के। ठीक है, वर्ति ही निपपात, अगले का बाती गिर गया। सोपि यावत, सोपि यावत खनितुम आरभते तावत रूप्यमयी क्षिति, वे लोग, वह भी जैसे ही खोदना आरंभ करता है, तावत रूप्यमयी क्षिति, वैसे ही चांदी, रूप्यम मन होता चांदी, चांदी याद रखिएगा मित्र, परीक्षा में आपको चांदी नहीं रहेगा, इसलिए चांदी नहीं याद रखेंगे आप लोग। पहला का तांबा या ताम्रम याद रखेंगे, दूसरे का रूप्यम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? रूप्यम, चांदी नहीं। रूप्यम का अर्थ होता है चांदी। रूप्यमयी क्षिति मैंने चांदी से भरी हुई भूमि दिखाई दी। ततः प्रहर्षितः आह, उसने प्रसन्न होकर के कहा, गृह्यताम स्वेच्छया रूप्यम, ले लो इच्छापूर्ण चांदी। नाग्रे गंतव्यम, आगे नहीं जाना चाहिए। नाग्रे गंतव्यम, आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है, किंतु अपरो अकथयताम आवाम अग्रे यास्यावह, किंतु, और दोनों ने कहा, एक ठो तो पहले तांबा लेकर के लौट गया, दूसरे के हाथ से बाती गिरा, उसने कहा चांदी ले लो और चलो आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु अपरो मन शेष दोनों ने कहा, आवाम अग्रे यास्यावह, हम दोनों आगे जाएंगे। एवं उक्त्वा द्वावप्यग्रे प्रस्थितौ, एवं उक्त्वा, ऐसा बोलकर, द्वौ अपि अग्रे, वे दोनों भी आगे प्रस्थितो, प्रस्थान कर गए। शो अपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निवृत्त, वह भी अपनी शक्ति से चांदी लेकर के निवृत्त लौट गया। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, अथ तयोरपि गच्छतो रे कस्याग्रे वर्ति पपात, वे दोनों भी थोड़ी ही दूर आगे गए थे कि अगले के हाथ से बाती गिर गया। शोपि प्रहृष्टो यावत खनति, वो भी प्रसन्न होकर के, वह भी प्रसन्न होकर के जैसे ही खनति, खोदता है, तावत स्वर्णम भूमिम दृष्ट्वा, वैसे ही सोने से भरी हुई भूमि को देखकर प्राह, बोला, भोः गृह्यताम स्वेच्छया स्वर्णम, अरे ले लो इच्छापूर्ण सोना। स्वर्णातन्यन्न किंचिद उत्तमम भविष्यति, सोने को छोड़ करके, सोने के अलावा किंचित उत्तमम भविष्यति, और उत्तम क्या होगा, सोने से बढ़कर के उत्तम क्या होगा। अन्यस्तु प्राह, अन्य ने कहा, मूढ़ ना किंचित वेत्स्ये, अरे मूर्ख, तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते हो। प्राक ताम्रम ततो रूप्यम ततः स्वर्णम, पहले तांबा मिला, तब चांदी मिला, तब जाकर के सोना मिला है। तन्नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, इसलिए निश्चित रूप से आगे जो है कोई भयंकर बहुत सुंदर रत्न होगा। तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छावः, इसलिए उठो आगे जाते हैं।
किंतु तृतीय यथेच्छया स्वर्णम गृहीत्वा निवृत्तः, किंतु तीसरा जो है इच्छापूर्ण सोना लेकर के, स्वर्णम गृहीत्वा सोना ग्रहण करके लेकर के निवृत्तः लौट गया। आगे देखिए क्या करा है। अनंतरम सोऽपि गच्छन्नेकाकी ग्रीष्म संतप्त तनो पिपासाकुलितः मार्गच्युतः तश्चेतश्च बभ्राम। अनंतरम बाद में, वो तो अकेले चल दिया हाथ में बाती लेकर के। अनंतरम बाद में सोऽपि वह भी गच्छन एकाकी चलते जा रहा था। कैसे? एकाकी अकेले जा रहा था। ग्रीष्म संतप्त तनु गर्मी से उसका शरीर तपने लगा। पिपासा कुलितः प्यास से वह व्याकुल हो गया। और मार्गच्युतः रास्ते से भटक गया। इतश्चेतश्च बभ्राम और इधर उधर भटकने लगा, बौखने लगा। ठीक है, इधर उधर भटकने लगा। अथ भ्राम्यन स्थलोपरि पुरुषम एकम रुधिर प्लावित गात्रम भ्रमचक्र मस्तकम पश्यत। अथ भ्राम्यन इस प्रकार से घूमते हुए स्थलोपरि एक स्थान के ऊपर पुरुषम एकम एक पुरुष को रुधिर प्लावित गात्रम खून से, रुधिर बनता है खून से लथपथ देखा। और क्या था? भ्रमत चक्रम मस्तकम पश्यत, उसके माथे पर चक्र को घूमते हुए देखा। वह जब इधर उधर भटकने लगा तो उसने एक स्थान पर क्या देखा कि एक पुरुष जो है वह खून से लथपथ है और उसके माथे पर चक्र घूम रहा है। ततो द्रुततरम गत्वा तम वोचत, वह तेजी से द्रुततरम गत्वा तेजी से जाकर तम वोचत उसको बोला, भो को भवान, अरे कौन है आप? किमेवं चक्रम भ्रमता शिरसि तिष्ठसि, ये आपके माथे पर चक्र क्यों घूम रहा है? किमेवं चक्रेण भ्रमता, ये चक्र जो है क्यों घूम रहा है? शिरसि तिष्ठसि, आपके माथे पर क्यों घूम रहा है चक्र? तत्कथय में यदि कुत्रचित जलम अस्ति, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, तत्कथय बताइए मुझे, कुत्रचित जलम अस्ति, यहाँ कहीं पर जल मिलेगा क्या? पानी मिलेगा क्या? क्यों उसको प्यास लग गई थी। देखिए क्या कह रहा है। हाँ, एवं तस्य प्रवदत् चक्रम तत्क्षणा तस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम, उसके ऐसा बोलते ही वह चक्र उसी क्षण तत्क्षण तस्य, उसी क्षण उसके सिर से, किसके सिर से? वो जो व्यक्ति जो था खड़ा, जिसके माथे पर चक्र घूम रहा था, वो खून से लथपथ था, उसी समय वह चक्र उसके सिर से ब्राह्मण मस्तके आगतम, ब्राह्मण के माथे पर आ गया। सह आह, उसने कहा कि मैं तत्, अरे ये क्या हुआ? स आह ममाप्येव में तच्छरसि आगतम, मम अपि एवं एतत् शिरसि आगतम। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा क्या? तो मम अपि एवं एतत् शिरसि आगतम, यह मेरे सिर पर आ गया। अरे ये मेरे सिर पे आ गया। ठीक है, वो आश्चर्य से होकर के कहता, अरे ये मेरे सिर पर कैसे आ गया? उसके सिर पर घूम रहा था, तो ब्राह्मण के सिर पर जब आ गया तो कह रहा, अरे ये मेरे सिर पर कैसे आ गया? श आह, उसने कहा, तत्कथय कदय दुत्तरिष्यति, कदय दुत्तरिष्यति, यह कब उतरेगा? उसने कहा, तत्कथय, मुझे बताइए यह कब उतरेगा? महती में वेदना वर्तते, मुझे बहुत कष्ट हो रही है। श आह, उसने कहा, यदा त्वमिव कश्चिद धृत सिद्धवर्ती रेवमागत्य त्वामालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति। श आह, उसने कहा, यदा जब त्वमिव तुम्हारे जैसा ही कश्चित कोई धृत सिद्धवर्ती को धारण करने वाला, ठीक है, एव आगत्य तुम्हारे पास आकर के, त्वम आलापयिष्यति तुम्हारे पास इसी प्रकार से बोलेगा, तदा तस्य मस्तके गमिष्यति तब उसके माथे पर चला जाएगा। इत्युक्त्वा सः गतः, ऐसा बोल करके वह चला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत, अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत,
अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभम नय परित्यजेत, और लोभ को त्यागना भी नहीं चाहिए। अति लोभाभिभूतस्य, अधिक लोभ करने वाले प्राणी के चक्रम भ्रमति मस्तके, मस्तक पर चक्र घूमता है। अधिक लोभ करने वाले प्राणी के मस्तक पर क्या घूमता है? चक्र घूमता है। आइए मित्र, चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग जो है प्रश्नाभ्यास करेंगे। प्रश्न अभ्यास से पहले हम लोग जो कि व्याकरण का भी इसका अभ्यास कर लेंगे मित्र। व्याकरण में देखिए क्या करें, जैसे पहला संधि विच्छेद है, ठीक है, संधि विच्छेद है तो क्या कर, संधि विच्छेद कर लीजिए। कस्मिंश्चित, तो क्या जाए? कस्मिन जोड़ चित, कस्मिंश्चित। दारिद्र्योपहता, इसका संधि विच्छेद क्या जाएगा? दारिद्र्य, दारिद्र्य जोड़ उपहता। इदम, इस सब ध्यान से रखिएगा, दारिद्र्य जोड़ उपहता। धिगियम, तो क्या जाएगा? धिक जोड़ इयम। उक्तंच, तो क्या जाएगा? उक्तम जोड़ च। कुत्रचिद अर्थाय, तो क्या जाएगा? कुत्रचित अर्थाय। फिर क्या करा? यावन निर्गच्छन्ति, तो यावन निर्गच्छन्ति तो क्या जाएगा? यावत निह गच्छन्ति, यावत जोड़ निह जोड़ गच्छन्ति। ततस्तैर्भिहितम, तो क्या जाएगा? ततः जोड़ तह जोड़ अभिहितम। ये सब याद रखिएगा मित्र, संधि विच्छेद। आगे देखिए क्या कर रहा है? धनाप्तिर मृत्युर्वा, धनाप्तिर मृत्युर्वा, तो क्या जाएगा? धन जोड़ आपते जोड़ मृत्यु जोड़वा। एक बार खाली सिर्फ पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो परीक्षा में जो आएगा तो हम लोग बना ही लेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, टिक कर ही लेंगे। कह रहा भविष्यतीति, तो क्या जाएगा? भविष्यति जोड़ इति। अगला कह रहा शोप्य दृष्टाख्य, क्या जाएगा? सह जोड़ अपि जोड़ अदृष्ट जोड़ आख्य। कितना सुंदर देखिए, सह जोड़ अपि जोड़ अदृष्ट, ठीक है, जोड़ आख्य। अब फिर क्या करा? तत्कथ्यताम अस्माकम, तत् जोड़ कथ्यताम जोड़ अस्माकम। कश्चित धनोपायः, तो क्या जाए? कह जोड़ चित जोड़ धन जोड़ उपायः, कह जोड़ चित जोड़ धन जोड़ उपायः। वयमप्यति साहसिकाः, वयम जोड़ अपि जोड़ अति साहसिकाः। समुद्रादन्यः, समुद्रात् अन्यः, समुद्र समुद्रात् जोड़ अन्यः। सिद्ध्यर्थम, तो क्या जाएगा? सिद्धि जोड़ अर्थम। प्रोचुः, प्र जोड़ ऊचुः। तदुत्तिष्ठ, तत् जोड़ उत्तिष्ठ। शोब्रवीत, सह जोड़ अब्रवीत। त्रयोप्यग्रे, तो क्या जाएगा? त्रयः जोड़ अपि जोड़ अग्रे। किंचिन मात्रम, किम जोड़ चित जोड़ मात्रम। द्वावप्यग्रे, तो क्या जाएगा? द्वौ जोड़ अपि जोड़ अग्रे। द्वावप्यग्रे का क्या जाएगा? द्वौ जोड़ अपि जोड़ अग्रे। अब करा तयोरपि, तयोः जोड़ अपि। अब करा गच्छतो रेकस्याग्रे, तो क्या जाएगा? गच्छतः जोड़ एकस्य जोड़ अग्रे। स्वर्णादन्यन, तो क्या जाएगा? स्वर्णात जोड़ अन्यत जोड़ न। किंचित उत्तमम, तो क्या जाएगा? किंचित जोड़ उत्तमम, या किम जोड़ चित जोड़ उत्तमम। किंचित का किम जोड़ चित जोड़ उत्तमम। गच्छन्नेकाकी, गच्छन जोड़ एकाकी। इतश्चेतश्च, इतः जोड़ च जोड़ इतः जोड़ च। इतश्चेतश्च। आगे देखिए, स्वेच्छया, स्व जोड़ इच्छया। स्वेच्छया का क्या जाएगा? स्व जोड़ इच्छया। अब आगे कह रहा स्थलस्योपरि या स्थलोपरि, तो क्या जाएगा? स्थल जोड़ उपरि। कुत्रचित जलम, तो क्या जाएगा? कुत्रचित जोड़ जलम। प्रवदत्त चक्रम, तो प्रवदतः जोड़ तत् जोड़ चक्रम। प्रवदतः जोड़ तत् जोड़ चक्रम। बिल्कुल एक बार खाली आप ध्यान से देख लीजिए, परीक्षा में बिल्कुल नहीं छूटेगा, केवल देख लीजिए अच्छे से। तत्क्षणात् तस्य, तत् जोड़ क्षणात् जोड़ तस्य। तत्क्षणात् तस्य।
आगे देखिए क्या कर रहा है, ममाप्येवमे तच्छरसी, मम जोड़ अपी जोड़, ठीक है, मम जोड़ अपी जोड़ एवं जोड़ एतत जोड़ सिरसी, मम जोड़ अपी जोड़ एवं जोड़ एतत जोड़ सिरसी, ठीक है। कदैदुत्तरिष्यति, कदा जोड़ एतत जोड़ उत्तरिष्यति, त्वमिव त्वम जोड़ इव, धृत सिद्धवर्ती रेवमागत्य, धृत सिद्धवर्ती जोड़ एवं जोड़ आगत्य, ठीक है। आगे आइए, अब करा समास। ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा व्याकरणिक टिप्पणियाँ हैं, इसलिए हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं मित्र। देखिए क्या कर, ब्राह्मण पुत्राः, तो क्या जगह ब्राह्मणस्य पुत्राः षष्ठी तत्पुरुष है। दारिद्र्योपहता, तो क्या जगह दारिद्र्येण उपहता तृतीया तत्पुरुष समास है। बहुकंटकावृतम, तो बहुनी कंटकानी तय आवृतम, तो बहुनी कंटकानी जो है उसमें कर्मधारय है, बहुकंटकम अगर यदि रहेगा तो बहुनी कंटकानी, ठीक है, वहाँ कर्मधार है। अब एक कह रहा है आवृतम है, तो तय आवृतम उससे ढका हुआ। बंधु मध्य, तो बंधुनाम मध्य षष्ठी तत्पुरुष है। कृत स्नाना कृतम स्नानम यह ते बहुव्रीहि समास है इसमें। धनाप्ति धनस्याप्ति षष्ठी तत्पुरुष है। स्वेच्छया स्वस्य इच्छया षष्ठी तत्पुरुष है। बहुपायम, तो क्या जाएगा, बहवः उपायः यस्मिन् तत् बहुव्रीहि समास है इसमें। सिद्धि यात्रिका सिद्धेह यात्रिका सिद्धि यात्रिका षष्ठी तत्पुरुष है। मार्गच्युतः, तो क्या जाएगा, मार्गाच्युतः पंचमी तत्पुरुष है। ग्रीष्म संतप्त तनु ग्रीष्मेन संतप्ता यथा भूता तनु यस्य बहुव्रीहि समास है। तो ग्रीष्मेन संतप्ता जो, तो अगर ग्रीष्म संतप्ता रहेगा तो हो जाएगा ग्रीष्मेन संतप्ता। अब वहाँ पर है क्या, ग्रीष्म संतप्त तनु भी जो लगा है तो हो जाएगा यथा भूता, उससे जो शरीर बना हुआ है तनु। यस्य सह बहुव्रीहि समास उधर हो जाएगा। पिपासाकुलितः, क्या जाएगा, पिपासया आकुलितः तृतीया तत्पुरुष है उसमें। भ्रमचक्र मस्तकम, तो देखिए इसमें बड़ा शब्द है, तो क्या जाएगा, भ्रमत चौतत चक्रम भ्रमचक्रम हो गया। अब वहाँ उसमें तो कर्मधारय समास हो गया। भ्रमचक्रम मस्तके यस्य तम भ्रमचक्र मस्तकम बहुव्रीहि समास है। सिद्धवर्ती चतुष्टयम सिद्धाः वर्त्य तासाम चतुष्टयम कर्मधारय समास है नहीं। प्रकृति प्रत्यय कर लीजिए। उक्तम वच जोड़ अक्तो प्रत्यय है उसमें। सम्मंत्र्य शम जोड़ मंत्र जोड़ ल्यप सम्मंत्र्य हो गया। परित्यज परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप हो गया। प्रस्थिता प्र जोड़ स्था जोड़ अक्तो हो गया, अक्तो प्रत्यय हो गया। प्र में उपसर्ग हो गया। प्रणम्य प्र उपसर्ग नम प्रत्यय है। ल्यप नहीं, नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। वो जो 0 आप लोग देख रहे हैं मित्र, वो धातु का चिन्ह है, धातु बता रहा है वह। पृष्ठ प्रच्छ जोड़ अक्तो पृष्ठ हो गया। समायाता क्या जगह, सम जोड़ आ जोड़ या जोड़ अक्तो। कृत्वा क्री जोड़ कत्वा हो गया। गृहीत्वा ग्रह जोड़ कत्वा हो गया। निवृत्ता नी जोड़ वृत्त जोड़ अक्तो हो गया। उक्त्वा वच जोड़ कत्वा हो गया। आदाय आ जोड़ दा जोड़ ल्यप हो गया। प्रहृष्ट प्र जोड़ हृष जोड़ अक्तो हो गया। दृष्टवा दृश्य जोड़ कत्वा हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब आइए हम लोग चैप्टर के प्रश्न में आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि गृहम परित्यज्य ब्राह्मण, ये इसको बढ़िया से देखिएगा। गृहम परित्यज्य ब्राह्मण पुत्रा प्रथमम कुत्र गताः, सबसे पहले कहाँ गया था ब्राह्मण पुत्र, तो सबसे पहले गया था मित्र अवंतिम। कहाँ गया था, अवंती गया था। ठीक है, अकरा योगी भैरवानंद तान किम आर्पयत, योगी भैरवानंद ने उन लोगों को क्या दिया, तो उन लोगों को क्या दिया था मित्र, तो उन लोगों को सिद्धवर्ती दिया था। क्या दिया था, सिद्धवर्ती। ताम्रस्य अनंतरम तेन किम प्राप्तम, तांबे के बाद उसने क्या पाया, तो क्या पाया, रुप्यम। देखिए बिल्कुल चांदी नहीं याद रखना है, रुप्यम। तृतीय ब्राह्मण खनित्वा किम अपश्य, तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने खोद करके क्या देखा, तो क्या देखा, स्वर्णम। ना
अब कह रहा है कि अति लोभाभिभूतस्य जनस्य मस्तके किम भ्रमति, अति अत्यधिक लोभ करने वाले मनुष्य के मस्तक पर क्या घूमता है, तो चक्रम, चक्रम भ्रमति मस्तके। संधि विच्छेदम कुरुत, करा इतश्चेतश्च, अभी तुरंत पढ़े हम लोग, इतः जोड़ च तत् इतः जोड़ च, इतश्चेतश्च क्या जाएगा, इतः जोड़ च जोड़ इतः जोड़ च। किंचित मात्रम, किंचिन मात्रम, तो क्या जाएगा, किम जोड़ चित जोड़ मात्रम, ठीक है। त्रयोप्यग्रे, त्रयः जोड़ अपि जोड़ अग्रे। समुद्रादन्य, समुद्रात जोड़ अन्य। तयोरपि, तयोः जोड़ अपि। अब समास विग्रहम कुरुत, समास विग्रह करना। पिपासाकुलितः, तो क्या जाएगा, पिपासया आकुलितः। स्वेच्छया, स्वस्य इच्छया। कृत स्नानाः, तो क्या जाएगा, कृतम स्नानम यह तय, बहुब्रीहि समास है। बंधु मध्य, बंधूनाम मध्य। धनाप्ति, तो क्या जाएगा, धनस्य आप्ति। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय का विभाग करना। प्रणम्य, प्रजोड़ नम जोड़ लियप। परित्यज्य, परिजोड़ त्यज जोड़ लियप। आदाय, आ जोड़ दा जोड़ लियप। उक्त्वा, वच जोड़ कत्वा। प्रस्थितः, प्रजोड़ स्था जोड़ अक्तो, ठीक है। ये सब आप लोग ऊपर भी पढ़े। विपरीतार्थकान शब्दान वदत, विपरीतार्थक शब्द बोलना। बंधु तो शत्रु, निश्चय तो अनिश्चय। क्षिति, क्षिति न भूमि होता है, तो क्या जाएगा, नभ या आकाशः। आदाय लेकर तो प्रदाय, देकर। अस्माकम तो युष्माकम। अब अभ्यास लिखित में आइए मित्र। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने के वसति स्म, किसी स्थान पर कौन रहते थे, तो कौन रहते थे मित्र, चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः, चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः। आगे देखिए क्या कह रहा है, गृह्यताम स्वेच्छया ताम्रम एतत् कस्य वचनम अस्ति, ले लो इच्छा पूर्ण तांबा। यह किसका वचन था, तो यह किसका वचन था मित्रों, प्रथम ब्राह्मण पुत्रस्य। ते किम सम्मंत्र स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, वे उन लोगों ने क्या विचार करके अपने देश को त्याग करके प्रस्थान कर गया, क्या, तो उन्होंने कहा था कि वरम वणम व्याघ्र गजादि सेवितम तृणानि शय्या परिधान वल्कलम न बंधु मध्य धनहीन जीवितम। तो उन्होंने और उसके बाद क्या विचार किया था कि कुत्रचिदर्थाय तद गच्छामः, कुत्रचिदर्थाय, तब जाते हैं कहीं पर धन कमाने के लिए, ठीक है। स्वर्ण भूमि दृष्ट्वा तृतीय ब्राह्मण पुत्र किम अवदत्, सोने से भरी हुई भूमि को देखकर तीसरे ब्राह्मण पुत्र ने क्या कहा था, अहो गृह्यताम स्वेच्छया स्वर्णम स्वर्णात् अन्य किन स्वर्णादन्यन किंचित उत्तमम भविष्यति। भैरवानंद किम पृच्छत, भैरवानंद ने क्या पूछा था, कुतो भवन्तः समायाताः, कुतो भवन्तः समायाताः। आगे देखिए क्या कह रहा है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करना है। ते चापी दारिद्र्योपहता मंत्रम चक्रुः, तो इसके मंत्रम हट करके और सारी की सारी बातें वही रहेगी, मंत्रम हट करके वहाँ प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। ते चापी दारिद्र्योपहता किम चक्रुः, क्या विचार किया। बंधु मध्य धनहीन जीवितम न वरम, ठीक है, यहाँ पर बंधु मध्य में अंडरलाइन होगा, तो क्या जाए, कुत्र, मैंने कहाँ। आगे देखिए, अथ किंचिन मातरम गतस्य अग्रे सरस्य वर्ति ही निपपात, तो वे लोग थोड़े ही दूर आगे गए थे कि अगले के हाथ से बाती गिरा, तो किम निपपात, क्या गिर गया, वर्ति ही निपपात। आगे देखिए क्या कह रहा है, सिद्धि मार्ग च्युतः स इतः चेतश्च बभ्राम, तो क्या जाएगा, उसका उत्तर हो जाएगा कुत्र, वह मार्ग से भटक करके कहाँ घूमने लगा इधर उधर। स यावत खनति तावत स्वर्ण भूमि दृष्ट्वा प्राह, तो हमको लगता है इसमें स्वर्ण भूमि होगा, स्वर्ण भूमि अंडरलाइन रहेगा, तो किम दृष्ट्वा प्राह, जब अंडरलाइन नहीं था तो अपने मन से अंडरलाइन कर दिए।
कर अधोलिखित क्रियापदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुतो, संस्कृत में प्रयोग करो इस सब शब्द का वाक्य में। गच्छामः तो क्या आ जाएगा, वयं गच्छामः। ये सब तो आसान है नहीं। आगे देखिए क्या कर, अभिहितम, अभिहितम ने कहा, तेन अभिहितम प्राक तो प्राक ताम्रम प्राप्तम, तिष्ठसि सह अत्र तिष्ठसि न त्वम अत्र तिष्ठसि, क्षमा करेंगे मित्र, त्वम अत्र तिष्ठसि तुम यहाँ बैठते हो, उक्त्वा सह किम उक्त्वा हससि, बार बार क्यों मिस्टेक हो रहा, स किम उक्त्वा हसति, शह किम उक्त्वा हसति, रामः किम उक्त्वा हसति, ठीक है। सह उक्त्वा यत अत्र आगच्छतु, उसने कहा कि यहाँ आओ, कुछ भी बना सकते हैं। कोष्टकांतर्गतानां शब्दानां सहाय्येन रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करो। शोब्रवीत यान्तु भवन्तः नाहमग्रे यास्यामि, इसमें हो जाएगा नाहमग्रे, नाहमग्रे समाप्त हो गया। स्वप्राह मूढ़ कि न किंचित वेत्सि, हे मूर्ख तुम कुछ नहीं जानते हो, ये भी हो गया। अथासो यावंतम प्रदेशम खनति, प्रदेशम हो जाएगा इसमें। तृतीय थेच्छया, तीसरा क्या लेकर के, तो स्वर्णम इसमें आ जाएगा। अतः नूनम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति, इसमें नूनम हो जाएगा ना, इसमें रत्नानि हो जाएगा। कर रेखांकित पदेशु प्रयुक्ता नाम विभक्ति में लिखता, नीचे लिखे गए रेखांकित पद में विभक्ति बताना है। अनेन, अनेन पद में कौन सी विभक्ति है, तो तृतीया का एक वचन है ना, अनेन। अयम इमो इमे इमम इमो इमान अनेनाभ्याम, ए भी। रामस्य षष्ठी का एक वचन है। मह्यम में चतुर्थी का एक वचन है। सह में प्रथमा का एक वचन है। एकस्मिन में सप्तमी का एक वचन है। ठीक है मित्र, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगला वीडियो कल जो है कि मैं प्रयास करूंगा 4 से 5 चैप्टर पढ़ा देने का, क्योंकि अब हम लोगों के पास समय नहीं है ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद मित्र लगातार वीडियो देखने के लिए, और ये इतना लगातार हम प्यार से हमने मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से आप लोगों को एक बार धन्यवाद।